मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर पढ़ने के फ़ायदे। सूरह कौसर कुरान की 108वीं सूरह है। ये कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। ये कुरान की सबसे छोटी सूरह है। कुछ लोग इसे मक्की सूरह कहते हैं और कुछ लोग इसे मदनी सूरह कहते हैं। ये सूरह बहुत छोटी है, लेकिन इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर कब नाजिल हुई थी? ये सूरह तब नाजिल हुई थी जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे थे। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे और मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उसके अलावा जब हमारे प्यारे नबी की दोनों औलादों की मौत हो गई थी, तब किसी दुश्मन ने प्यारे नबी को कहा था कि अब तुम्हारी कोई औलाद नहीं बचेगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, अब तुम्हारा कोई वंश नहीं बचा है, क्योंकि प्यारे नबी के दोनों बेटों की मौत हो चुकी थी। उस वक्त हमारे प्यारे नबी की 2 से 3 बेटियां भी थीं, लेकिन उस वक्त बेटों को ही वंश चलाने वाला माना जाता था। दुश्मन ने आपका बहुत मजाक बनाया। ऐसे बुरे और मुश्किल वक्त में अल्लाह ने सूरह कौसर को नाजिल किया। सूरह कौसर में किन बातों का जिक्र है? सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात इसमें बताई गई है कि जब किसी को अपनी ज़िंदगी से खो देते हैं, तब अल्लाह उसे किसी और चीज़ में बदल देता है। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा सूरह कौसर में 3 बहुत ज़रूरी आयतें शामिल हैं, जिनमें 3 बातें बताई गई हैं, जो इस तरह हैं। पहली आयत में ये बताया गया है कि जन्नत में कौसर नाम की एक नदी है, जो जन्नती लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके किनारे सोने के होंगे, और ये नदी मोती के ऊपर बहेगी, जिसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा। ये नदी का पानी सभी जन्नती लोगों के लिए होगा, जो हर रोज़ इसका पानी पी सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरी आयत में ये बताया गया है कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए और उसी के लिए हमें अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देनी चाहिए, चाहे वो वक्त हो या दौलत, सब कुछ अल्लाह के लिए ही करना चाहिए। इससे ये मतलब है कि जब आप अपनी हर चीज़ अल्लाह पर कुर्बान करते हो, तब अल्लाह आपको और ज़्यादा देता है। इस आयत में अल्लाह ने प्यारे नबी को ऊँट की कुर्बानी करने का भी हुक्म दिया था। उस वक्त ऊँट की कुर्बानी अपनी दौलत कुर्बान करने जैसा था। प्यारे दोस्तों, तीसरी आयत में ये बताया गया है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मनों को काट दिया गया है। कहने का मतलब अल्लाह इस सूरह में ये बताता है प्यारे नबी के सारे दुश्मन काट दिए गए हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सूरह कौसर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? जिन लोगों की कमाई कम है या उनके पास कमाई के ज़्यादा साधन नहीं हैं, उनको सूरह कौसर पाबंदी के साथ पढ़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कमाई के रास्ते खुल जाएंगे। जिनकी औलादें जन्म के बाद ही मर जाती हैं या ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहती, उन्हें सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिसकी फजीलत से अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स पाबंदी से इस सूरह को पढ़ेगा, उसे क़यामत के दिन जन्नत की कौसर नहर का पानी पीने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अपने दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत के लिए सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिससे दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत रहेगी और आप महफूज रहेंगे। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर की बरकत से आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। अगर पहले से कोई बीमारी होगी, वो भी इस सूरह की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हर मुराद पूरी होती है।
اس لیے ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ رہے ہیں تو چاہیے کہ سورہ کوثر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھے، جس سے رشتوں میں آ رہی رکاوٹ سے چھٹکارا ملے گا۔ پیارے دوستو، اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے یعنی اسے کچھ یاد نہیں رہتا تو اسے اس سورہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغی حالت میں سدھار ہوگا اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر کسی کا بیاپار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیاپار ایسا ہی چلتا رہے تو اسے پابندی سے سورہ کوثر ہر دن پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے بزنس میں بہت منافع ہوگا۔ ارے دوستو، اس کے علاوہ بھی اس سورہ کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر سورہ کو پابندی سے پڑھیں اور اس میں بتائے گئے راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ سورہ کوثر کب پڑھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس سورہ کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، یعنی کوئی 33 مرتبہ پڑھے گا تو ایسا ہوگا، کوئی 21 مرتبہ پڑھے گا تو ویسا ہوگا۔ ایسا کرنے یا کہنے سے فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں، کتنا دل لگا کر پڑھ رہے ہیں، کتنا خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف کسی کے کہنے پر سورہ کوثر کو 21 یا 33 مرتبہ پڑھ کر اس کام سے نمٹنے کا سوچتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ آپ سورہ کوثر کو جتنا دل سے پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ پیارے دوستو، پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے بہتر وقت کون سا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت پر آپ کا دل اور دماغ بہت شانت رہتا ہے اور آپ کا دھیان صرف اللہ کی عبادت کی طرف ہی رہتا ہے۔ باقی عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کے وقت بھی آپ ہر کام سے فری ہو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر کے سوتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو جب وقت ملے آپ یہ سورہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ آپ کو اس سورہ کو پڑھنے سے فائدے ملتے رہیں۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل نعیم علی اسلامک زون کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔